हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज रोहित। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर द अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। देखो, जुलाई में आपका एग्जाम है। नॉट ओनली यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, अगर आप किसी और अदर एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो जेकेएसएसबी का एग्जाम हो या फिर किसी अदर इंडियन स्टेट का एग्जाम हो, जहां भी आपके करंट अफेयर्स मेंशन है, वहां आपके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें मैं कवर करवाने वाला हूं आपके जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स करेंगे। स्पेशल टारगेट इस सीरीज का यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम है जो जुलाई में है। तो उसके साथ साथ अगर आपका कोई और अदर एग्जाम है इन बिटवीन आता है तो उसके लिए आपके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल रहने वाली है। पार्ट 1 आज मैं शेयर करूंगा, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सिंपली सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आपको ये सीरीज अगर अच्छी लगती है तो यू हैव टू हिट द लाइक बटन। आपके लाइक से मुझे एक आइडिया लग जाएगा। डेली एक वीडियो आएगा, हर वीडियो में हम 30 to 35 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जनवरी से हम शुरुआत करेंगे, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो आई गॉट टू नो कि आपके लिए आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, सो दैट कि हम इसे कंटिन्यू फर्दर कर पाए, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल। तो स्पेशल एफर्ट्स आपके लिए लगा रहा हूँ। यू हैव टू हिट द लाइक बटन, दैट्स ऑल यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम जनवरी से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआरडीओ डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे, कौन सी डेट को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं? देखो, 1 जनवरी 1958 इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। राइट नाउ इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर समीर वी कमत। तो इतना आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 जनवरी। साल के पहले दिन ही हमारा डीआरडीओ डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, डॉक्टर वी कमत का नाम आप जरूर ध्यान रखें। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। देखो, एज ए वॉचडॉग काम करती है ये एजेंसी, तो आपको बताना है कि सीवीसी के एक्टिंग चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सुरेश एन पटेल 31 दिसंबर तक थे, देन इनका टेन्योर खत्म हो चुका है। नाउ जो इंटरिम अपॉइंट किए गए, बेसिकली एक्टिंग अपॉइंट किए गए, आपको इनका नाम बताना है। इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, बाकी कुछ डिटेल्स इसकी दी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट। देखो, नीलगिरी ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, तो इसके द्वारा इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट तो कौन सी स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया था? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री सैलम टेम्पल। तो यू हैव टू आंसर। देखो, अंडर द कैंपेन, अंडर द प्रोजेक्ट प्रसाद स्कीम के तहत इसकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारी द्रौपदी मुर्मू जो संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ओके, ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा गया कि इनकी ट्राइब आपसे पूछी गई। संथल ट्राइब है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, ओवरऑल तो सेकंड वुमेन है, फर्स्ट वुमेन हमारी जो प्रतिभा पाटिल बनी थी। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये श्री सैलम टेम्पल कौन सी इंडियन स्टेट में है, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ओके, अंडर द प्रोजेक्ट प्रसाद स्कीम के तहत इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन 2022 फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, जो कजाकिस्तान में हुई। तो कजाकिस्तान में हुई है ये क्वेश्चन, यहाँ से आपको याद रखना है। 5 वर्ल्ड ये किसने जीती है? ये जीती है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही इज फ्रॉम नॉर्वे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री हैज रिलीज द रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020। तो ये पब्लिक किया गया ये रिपोर्ट। तो आपको बताने की किस मिनिस्ट्री द्वारा? इजी है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी इसके मिनिस्ट्री। अब ये रिपोर्ट क्या चीज रिवील करती है? दिस इज इंपॉर्टेंट। एज पर द रिपोर्ट 2021 19,748 रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए, जिसमें अगर मैं बात करूं 909 लगभग 9,150 लोगों की जान गई है, एंड इसमें 19,000 लगभग इंजर्ड हुए हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं 2021 के, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा रिलीज किया गया। The Reserve Bank of India has said that it is migrating the payment fraud reporting module to which of the following supervisory management system on January 1st 2023। देखो, जो भी फ्रॉड्स वगैरह रहते हैं जो आरबीआई के रिलेटेड हैं, तो बेसिकली इसको इस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत माइग्रेट किया जा रहा है। तो किस में सारी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस फ्रॉडेंट्स जो वगैरह रिपोर्ट किए जाते हैं मॉड्यूल, तो ये अंडर दिस कैंपेन, अंडर दिस इनिशिएटिव, नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव दक्ष। तो ये आपको याद रखना है, दक्ष। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो रिलीज की गई थी जनवरी मंथ में, फॉक्स इन द रोड, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये बुक इंपॉर्टेंट है। इस बुक के ऑथर का नाम आपको याद रखना है। ऑथर है इसके सी रंगाराजन। देखो,
सी रंगाराजन, इनके रिलेटेड एक चीज़ आपको बताता हूँ। 2022 का सेंट्रल बैंक ऑफ द बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो अवार्ड दिया गया सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स का, तो बेस्ट अवार्ड जो हमारे रहे, हमारे जो राइट नाउ हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। 2015 में सी रंगाराजन को भी दिया गया था। तो सी रंगाराजन फर्स्ट बने थे जिन्हें ओवरऑल अवार्ड दिया गया था। एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द, अगर ग्लोबली बात करूँ तो सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स का बेस्ट अवार्ड दिया जाता है, तो फर्स्ट ये बने थे, फर्स्ट इंडियन। अभी रिसेंटली हमारे शक्तिकांत दास बने, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो किसे बनाया गया? रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष अश्वनी वैष्णव, नॉट पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव। एंड अभी सुमित कुमार रिप्लेस किए गए, इनको रिप्लेस किया अनिल कुमार लोहाती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following countries has announced to build first ever permanent British Indian Army Memorial? तो ये कौन सा कंट्री बनाने जा रहा है परमानेंट ब्रिटिश इंडियन मेमोरियल? ये अनाउंसमेंट किया गया। सो दिस विल बी डन बाय स्कॉटलैंड। याद रखें, कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है। Recently, a star has been named after which of the following Indian personalities which has been registered in the International Space Registry on the occasion of World Good Governance, Indian Good Governance Day। जो Good Governance Day हम इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं 25 दिसंबर वाले दिन, तो उस दिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। उस दिन के नाम पे एक स्टार का नाम इनके नाम पे रखा गया द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री। तो किसकी हम बात करें? ऑफकोर्स अभी आपको समझ गया है आप लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, ये कुछ डिटेल्स दी गई है। Recently, the Union Minister Anurag Singh Thakur has released the official Government of India calendar for the year 2023। तो 2023 का ऑफिशियल गवर्नमेंट कैलेंडर रिलीज किया गया हमारे अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। तो ओवरऑल थीम्स का क्या? देखो, हर मंथ का एक थीम रखा गया। ओवरऑल थीम सबसे पहले आपसे याद रखना है। ओवरऑल थीम रखा गया नया वर्ष नया संकल्प, नया वर्ष नया संकल्प इज ओवरऑल थीम। नाउ लेट्स मूव टू द मंथली थीम्स। देखो, ये मंथली थीम्स पूरी हैं, ये आपको आपका जिस मंथ एग्जाम है तो एटलीस्ट आप उस मंथ का जरूर देख लीजिए। अगर मैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की बात करूं तो जुलाई में एग्जाम है, तो इसका जो थीम है इट फोकसेस ऑन द एनवायरमेंट हेल्थ। तो इसीलिए एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। हर मंथ का ओवरऑल एक थीम है, ठीक है। तो ओवरऑल थीम आपको याद कर नया वर्ष नया संकल्प, हर मंथ का अपना भी एक थीम है, उससे एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा एक बार ध्यान रख लेना। According to the recently released report responsiveness under RTI, तो ये RTI जैसे देखो 30 दिन का टाइम होता है। RTI आप कोई भी लगाते हो तो इन्फॉर्मेशन मिलता है बाद सतर्क नागरिक संगठन। ये रिपोर्ट 2021-22 का है। Which of the following is the worst performance in terms of RTI responsiveness? तो सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस अगर बात करें तो कौन सा स्टेट प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं प्रोवाइड करता? तो तमिलनाडु नंबर 1 पे है। इन केस ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल सबसे बेटर वे में, यानी टाइमली आपको आरटीए के तहत जो भी इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो टाइमली प्रोवाइड करता है वेस्ट बंगाल। इन केस ऑफ वर्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ पूछ रहा तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जूरे बाल गंगाधर तिलक इको पार्क की न्यूज़ में था, ये आपको बताने कि ये नेशनल बाग कहाँ पे है। ये बाल गंगाधर इको नेशनल बाग कहाँ पे आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मदर हीराबेन, इनकी डेथ हो गई थी 99 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ था। हु हैज़ बीन गिवन एज एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल भी हैं। एडिशनल चार्ज दिया गया इनको एसएल थाउसेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनासियो लुला डी सिल्वा स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ जो द फॉलोइंग कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। किस देश के ये प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। ओके, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया एंड करेंसी ब्राजीलियन रियल। रिसेंटली यूएसए वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, 49th वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, एंसेस्ट्रल विलेज इनका तमिलनाडु है। हैज नेम्ड हु अमंग द फॉलोइंग एज इंडियन अमेरिकन एज द मेंबर ऑफ नेशनल स्पेस एडवाइजरी ग्रुप। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है राजीव बड़याल, जिन्हें नामित किया गया लाइक जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस द्वारा। ओके, एज द मेंबर ऑफ नेशनल स्पेस एडवाइजरी ग्रुप राजीव बड़याल, याद रखें। Recently, Indian Air Force has successfully test-fired extended range of BrahMos air-launched missile against a ship targeted from Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया Su-30 MKI एयरक्राफ्ट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। BrahMos इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी लोग बता सकते हैं, इसका आंसर रशिया है। ओके, रिसेंटली नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द न्यू जोरी ब्रिज। इसका उद्घाटन किया गया सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया। तो पहला कहाँ पे है? पहला गुजरात में है। ओके, तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे ये जोरी ब्रिज का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया गोवा।
Recently, the International Association of Chiefs of the Police (IACP) has awarded the anti-drug and illicit liquor campaign Nijahat under the leadership in the crime प्रिवेंशन इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी. इट वॉज लॉन्च बाय द फॉलोइंग स्टेट पुलिस. देखो निजाहत एक कैंपेन जो स्टार्ट किया गया था जिसे अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया जो ड्रग्स एंड इलिक्ट लिक्वर कैंपेन के तहत उसको रोकती है. बेसिकली निजाहत कैंपेन के तहत ये प्राइम ऑब्जेक्टिव था. तो किस स्टेट पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया था जिसे अवार्ड दिया गया? तो इसे दिया ये स्टेट पुलिस है छत्तीसगढ़ पुलिस, याद रखें. Recently, the Union and Corporation Minister Amit Shah has launched the mobile application Pahari application start किया गया था for which of the following security forces. एसएल थाउसन इसके डायरेक्टर जनरल है. नाउ यू कैन इजीली गेस द करेक्ट आंसर. पहाड़ी स्कीम स्टार्ट किया गया हमारे जो बीएसएफ के पर्सनल्स है. ओके, ये आपको याद रखना है. बीएसएफ जो हमें बचाती है, राजस्थान एंड गुजरात में डिप्लॉय, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हमें हमारी प्रोटेक्शन करती है. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ थी, आप ध्यान रख लीजिएगा. पहले जो ब्लैक पेल के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ब्राज़ील के फुटबॉल लेजेंडरी प्लेयर, इनकी डेथ हुई थी. इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर थे इन द ब्राज़ील 3 वर्ल्ड कप विक्ट्रीज 1958, 62 एंड 70 में, जो एज अ पार्ट ऑफ ब्राज़ील फुटबॉल टीम जो ब्राज़ील जीता था. ओके, आपको इनका नाम याद रखना है. इनका जो नाम है वो एडिसन एरेंटेड डी नासिकमेंटो, जिनको हम पहले के नाम से काफ़ी ज़्यादा जानते थे. ओके, तो फीफा ने ये गुजारिश भी की थी कि सारे कंट्रीज़ एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम भी इनके नाम पे रखे. ओके, तो वो भी स्टेट कंट्रीज़ में किया जा रहा है. तो ब्लैक पेल के नाम से जाना जाता था पहले, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, तो ये था जी आज का हमारा पार्ट 1, जिसमें लगभग हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए. देखो इसी तरीके से डेली सीरीज आएगी. आप यकीन मानो करंट अफेयर्स आपके हर सेक्शन आपकी कवर होगी. इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से कवर होंगे. हर पार्ट में 30 क्वेश्चन करेंगे. तो आई विल ट्राई कि इसके अगर 20 से 25 पार्ट भी बनते हैं तो लगभग 700-800 क्वेश्चन, 700-800 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आर मोर देन सफिशिएंट आपके लिए. अभी नॉट ओनली दिस, आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी ही. आपको हमारे चैनल, हमारे एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ में उसका मैं अपडेट दे दूंगा. फिलहाल तो आज ये पार्ट 1 था, एज ए ट्रायल वीडियो, एज ए डेमो वीडियो. उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो आई गॉट टू नो अबाउट कि आप लोगों को ये कैसा लगा सीरीज. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी जरूर मैं रिलीज करूंगा. थैंक यू गाइज, टेक केयर. PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे मिल जाएगा. सी यू सून.